एक बात कहें, जो माता जो भैया अगर कीर्तन ना बोले ताली बजाए के तो अपनी किस्म भैया हमारी कोई जबरदस्ती ना है। लेकिन अभी आप ताली नहीं बजाओगे फिर अगले जन्म में और तेज तेज बजाओगे, कोई रोकने वाला पैदा नहीं है, ये ध्यान रखना। ऐसे हाथ ऊंचे कर लीजिए पीछे तक। गंगा दीवानी जमुना दीवानी, गंगा दीवानी जमुना दीवानी, ए सब अवसर जू है गई दीवानी जा यमुना के छैया में, अवसर यू है गई दीवानी जा यमुना के छैया में, सब दुनिया है गई दीवानी जा यमुना के छैया में। आ जाइए सभी भक्त उसी जगह पर। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को समझा रहे हैं। नहीं देखो हम पंखा नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें आवाज जाएगी और हमें गर्मी ना लगी रही है। उतना ही ऑनलाइन के धद्दे का तो मिल जाए तो
सूत जी महाराज ने कहा 88,000 ऋषियों से कि इस प्रकार से उस पापी का कल्याण होता है, लेकिन वो कल्याण वाली चीज क्या थी? आप सोच रहे होंगे कि वो भागवत का ही अंत से आई होगी, वो भी यही भागवत थी। केवल आप लोग ये न सोचे कि हम जहाँ जब मंच पर बैठ के बादशाह बने गए, हम मंच पे बैठ के बादशाह नहीं बने हैं। अरे भैया हमसे बहुत बड़े आप लोग हो। अगर जिस जमाने में बड़ो है तो को है आप जमीन पर बैठे हो, जमींदार हो, और हमें तो चौकी बैठी है, चौकीदार है। तो भगवान ने आपको बहुत बड़ा पद दिया है। अपने मन में ऐसा कुछ न सोचें, हम दोनों की ही बात करेंगे। केवल फर्क किसमें है? कथा कहने वाले में और कथा सुनने वाले में। कथा वही है, तब भी यही कथा थी और आज भी यही कथा है। जब तन मन धन को अर्पित करते हुए कथा को श्रवण किया, अब उन्होंने समझाया। वेद व्यास भगवान 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं कि हे 88,000 ऋषियों, कि लड़ाई की कोई जड़ नहीं होती है, लड़ाई की कोई भी जड़ नहीं होती है। गंगा पुत्र भीष्म के पुत्र थे पांडु और गांधारी। एक पुत्र और था जिसका नाम था विदुर, जिनका नाम था विदुर। ये 3 भाई थे, मगर तीनों भाइयों में से एक भी बेटा भीष्मक का नहीं है। सबसे पहले भीष्मक का नाम था देवव्रत और उसके बाद इनका नाम पड़ा है भीष्मक। उसके बाद इनका नाम भीष्म पड़ा है। अंबिका अंबालिका और शिल्पा नाम की दासी थी, अंबिका अंबालिका नाम की 2 रानियां थी। ये तीनों लोग वेद व्यास भगवान के सामने से होकर नगिन होकर निकली और इनके संतान की प्राप्ति हो जाती है। ये आप हमेशा ध्यान रखना, जब संतान की प्राप्ति होती है तो बड़े पुत्र का नाम है गांधारी, छोटे पुत्र का नाम है पांडव और उससे छोटे पुत्र का नाम है विदुर, और तीनों की मां अलग अलग है। अंबिका का पुत्र है गांधारी, अंबालिका का पुत्र है पांडु और शिल्पा का पुत्र है विदुर। जब इन तीनों का अवतार होता है, इनका विवाह हुआ। कुंत भोज की बिटिया कुंती से विवाह हुआ था राजा पांडु का। गांधारी से जो धृष्टराज थे उनसे विवाह हुआ गांधारी का। 88,000 ऋषियों को वेद व्यास भगवान जी बता रहे हैं कि जब इनका विवाह हो जाता है, और जो विदुर थे, विदुर का विवाह हुआ था। उनका नाम वैसे तो है सुतपा, मगर उनको विदुर के हिसाब से विदुरानी कहने लगे थे सुतपा से। तीनों का जब विवाह हो जाता है तो आपको पता है राजा पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन और नकुल सहदेव। युधिष्ठिर और जो भीमसेन थे